दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से चिल्ला रही है और उससे भारत भी अछूता नहीं है। तो अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि राजनीति में लोग न्यूट्रल रहना क्यों पसंद नहीं करते? कोई नेता कुछ भी करे, अच्छा या बुरा, उसके सपोर्टर्स हमेशा उसका बचाव करते ही हैं। क्या यह सिर्फ अंधभक्ति है या इसके पीछे कोई गहरी साइंटिफिक साइकोलॉजी काम कर रही है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे साइंस के साथ। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। इसके अनुसार इंसान खुद को अलग अलग ग्रुप से जोड़ता है, जैसे रिलीजन, कास्ट या पॉलिटिकल पार्टी। जब कोई व्यक्ति किसी नेता को सपोर्ट करता है तो वो सिर्फ इस इंसान को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को बचा रहा होता है। इसलिए जब आप उसके लीडर की आलोचना करते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे आप उसकी पहचान पर हमला कर रहे हैं। अब बात करते हैं कन्फर्मेशन बायस की। यह एक कॉग्निटिव बायस है जिससे हमारा दिमाग सिर्फ वही जानकारी स्वीकार करता है जो हमारी सोच से मेल खाती है। मतलब, अगर नेता अच्छा काम करे, देखा मैंने, सही चुना। अगर नेता गलत करे, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। इस तरह इंसान सच्चाई नहीं बल्कि अपनी पसंद की सच्चाई देखता है। एक और पावरफुल कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारी मान्यता और हकीकत टकराती है तो दिमाग में डिस्कंफर्ट पैदा होता है। एग्जाम्पल, मेरा नेता हमेशा सही है लेकिन नेता ने गलत फैसला लिया। अब दिमाग क्या करता है, या तो मान्यता बदले या सच्चाई को जस्टिफाई करे। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं और गलत को भी सही साबित करने लगते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है, उसे ग्रुप में रहना पसंद है। जब ग्रुप किसी लीडर को सपोर्ट कर रहा होता है तो अलग राय रखना मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं ग्रुप कंफर्मिटी, और धीरे धीरे सोसाइटी अस वर्सेस देम में बढ़ जाती है। अब बात सिर्फ सही या गलत की नहीं रहती, बल्कि हम बनाम वो की हो जाती है। इसके साथ एक और इफेक्ट जुड़ जाता है, अथॉरिटी बायस। जब कोई व्यक्ति पावर में होता है तो लोग उसकी बातों को ऑटोमेटिकली सही मान लेते हैं। करिज्मेटिक लीडर के मामले में यह इफेक्ट और स्ट्रांग हो जाता है। राजनीति सिर्फ लॉजिक नहीं है, ये इमोशन से भी जोड़ी जाती है। प्राइड, एंगर, होप, ये इमोशंस इंसान को डीपली अटैच कर देते हैं। जब इमोशन स्ट्रांग होते हैं तो रैशनल थिंकिंग पीछे चली जाती है। इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझाने के लिए हिस्ट्री में एक पावरफुल एग्जाम्पल मिलता है। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के समय लाखों लोग उनके पॉलिसीज और डिसीजंस को ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे। उस समय प्रोपेगेंडा, फेयर, नेशनलिज्म और ग्रुप प्रेशर के कारण लोगों ने कई एक्सट्रीम एक्शंस को भी जस्टिफाई किया। इतिहास में यह माना जाता है कि उस दौर में लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के अधिक लोग सिस्टमैटिक वायलेंस और वार के कारण प्रभावित हुए या मारे गए। लेकिन उस समय कई सपोर्टर्स ने इसे नेशनल इंटरेस्ट कहा, इसे नेसेसरी एक्शन बताया और विरोधी को देशद्रोही माना। यह एक क्लासिक एग्जांपल है ग्रुप आइडेंटिटी, अथॉरिटी बायस और प्रोपेगेंडा का। बाद में जब रियलिटी सामने आई और कॉन्सिक्वेंसेस दिखे तब बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस चीज का समर्थन किया वो एथिकली और मॉरली गलत थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस एग्जाम्पल से यह समझ आता है कि जब लोग इमोशनल अटैचमेंट, ग्रुप आइडेंटिटी और अथॉरिटी के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग पीछे चली जाती है। तो अगली बार जब आप देखें कि कोई व्यक्ति अपने लीडर की हर बात का समर्थन कर रहा है तो याद रखिए, ये सिर्फ अंधभक्ति नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग है। लेकिन एक जागरूक नागरिक वही है जो अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठ के हर फैसले को लॉजिक और एविडेंस से देखे, क्योंकि असली डेमोक्रेसी ब्लाइंड सपोर्ट से नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग से मजबूत होती है। अगर आपको यह साइंटिफिक ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।